क्या होता अगर अपना नारुतो एक उचिहा होता है, इससे स्टोरी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और लास्ट में आते आते हमारा नारुतो कितना ज़्यादा पावरफुल बन जाता। तो चलो बिना किसी देरी के कहानी चालू करते हैं। हमारी इस कहानी में मिनाटो आधा उचिहा होता है और आधा नामिका से। उसके पास हमेशा शारिंगन होती है पर उसने कभी भी किसी को रिवील नहीं करा होता है। इस कहानी में भी सेम होता है कि नारुतो के दोनों माँ बाप मारे जाते हैं नाइनटेल के अटैक के अंदर। और इस बार भी सेम होता है कि जो थर्ड होकागे होता है वो नारुतो को गोद ले लेता है। जब नारुतो 5 साल का होता है लोग उसको बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। विलेज के अंदर कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। बहुत से लोग उससे डरते हैं, बहुत से लोग उसको बुली करते हैं और उसको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। घर आके वो एक दिन रो रहा होता है, तभी वो शीशे में देखता है कि उसने शारिंगन एक्टिवेट कर ली होती है। इस टाइम हमारा नारुतो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, उसको बिल्कुल नहीं पता होता है कि शारिंगन क्या है। पर इस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, पर थोड़ी देर में उसकी आंखें अपने आप ठीक हो जाती हैं। नारुतो देखते ही देखते 12 साल का हो जाता है। इन 12 सालों में उसका कई बार ऐसा हुआ होता है जब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, उसकी शारिंगन एक्टिवेट हो जाती है। पर ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई होती, क्योंकि उसको लगता था अगर वो ये बात भी लोगों को बताएगा तो लोग उससे और ज़्यादा डरेंगे उसकी लाल आंखों से। इस बार भी सेम होता है। टीम 7 के अंदर नारुतो, सास्के और साकुरा आते हैं और इस बार वो सेम बेल्ट टेस्ट दे रहे होते हैं। पर इस बार एक चीज़ अलग होती है, अपना नारुतो गलती से अपनी शारिंगन एक्टिवेट कर देता है। ये चीज़ देख के काकाशी और सास्के दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। काकाशी को पता होता है कि मिनाटो के अंदर उचिहा जीन्स थे, पर इसको ये नहीं पता होता कि नारुतो के अंदर भी उचिहा जीन्स आ जाएंगे। नारुतो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसको लगता है अब उसकी शारिंगन एक्टिवेट हो गई, अब तो उससे कोई भी बात नहीं करेगा, सब लोग उसको बुली करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता। काकाशी उसके पास बहुत ही प्यार से आता है, उससे पूछता है कि तुम्हारे पास शारिंगन कैसे ही। तो उसके बाद नारुतो सब कुछ बता देता है कि बचपन में उसके साथ जो जो हुआ होता है और अचानक से ही शारिंगन उसकी अवेक हो गई होती है। काकाशी ये चीज़ जाके सबसे पहले थर्ड होकागे को बताता है। थर्ड होके आके भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि नारुतो के अंदर 9 टेल्स है, उसके पास शारिंगन भी है। अगर फ्यूचर में देखा जाए तो नारुतो को पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ये थर्ड होकागे जानता था। तो ये बात वो साफ साफ मना कर देता है काकाशी से किसी को भी बताने को। इसके बाद एक बहुत ही अजीब सी चीज़ होती है कि सास्के बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना कर देता है चालू नारुतो को, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो नारुतो उसकी क्लैन का लास्ट मेंबर है, क्योंकि इताची ने सबको मार दिया था। इसके बाद नारुतो और सास्के का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और साकुरा इस चीज़ से थोड़ा जेलस महसूस करती है। दिन ऐसे निकलते जा रहे होते हैं, नारुतो और सास्के साथ में प्रैक्टिस करते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए थे पिछली बार से, क्योंकि इस बार ये लोग बहुत ही ज़्यादा साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और इस बार नारुतो भी बहुत सारे जुत्सु बहुत जल्दी सीख लेता है। और ऐसे दिन निकलते जाते हैं और कुछ दिन बाद वो लोग एक मिशन पे जाते हैं, जहाँ पे उनका सामना फिर से जाबुजा से होता है। इस बार भी सेम होता है कि अपना जाबुजा काकाशी को ट्रैप कर लेता है। ये चीज़ देख के नारुतो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसकी शारिंगन कंप्लीट हो जाती है, वो अपनी थर्ड तोमोए को भी एक्टिवेट कर लेता है। ये चीज़ देख के सास्के भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। इस बार भी सेम होता है, सास्के नारुतो मिल के अपने जाबुजा को हरा देते हैं और ऐसे ही वक्त गुजरता चला जा रहा होता है। पर सासुके ट्रेनिंग करता है, वो हमेशा एक चीज़ नोटिस करता है, जहाँ पे सास्के थक जाता है वहीं दूसरी तरफ नारुतो बहुत ही देर तक ट्रेनिंग कर लेता है। ये सेम सवाल वो काकाशी से पूछता है। काकाशी बताता है कि नारुतो उचिहा होने साथ साथ उजुमाकी भी है, और तुम्हें पता नहीं कि तो उजुमाकी क्लैन के पास बहुत ही भयानक चक्रा होता है। उनका चक्रा रिजर्व किसी भी दूसरे क्लैन से बहुत ही ज़्यादा होता है। ये सुन के सास्के थोड़ा सा जेलस फील करता है नारुतो का, क्योंकि नारुतो के पास उसके पास टेल बीस भी है, शारिंगन भी है, उसके पास उजुमाकी का चक्रा भी है। थोड़े दिन बाद जिराए विलेज के अंदर वापस आ जाता है और नारुतो की शारिंगन दोनों को नोटिस करता है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है इस बात से कि नारुतो ने 3 तोमोए वाली शारिंगन बस प्राप्त कर ली थी जल्दी। नारुतो के पास शारिंगन है, ये चीज़ देख के जिराया खुशी जगह दुखी होता है, क्योंकि उसको पता होता है शारिंगन एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा की ज़रूरत होती है। और ये चीज़ वो बहुत ही अच्छे से जानता है कि नारुतो को बहुत ही ज़्यादा बुली करा गया है बचपन से अभी तक। पर वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि नारुतो एक उजुमाकी के साथ साथ एक उचिहा भी है और उसका पोटेंशियल किसी और शिनोबी से बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर वो ट्राई करता है नारुतो को जितना हो सके उतना ट्रेन करने का। और इस बार भी नारुतो उसके साथ घूमता है जिराया साथ, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग लेता है। इस बार नारुतो जितने भी जुत्सु होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी सीख लेता है, क्योंकि उसके पास इस टाइम उचिहा और उजुमाकी दोनों जीन्स होते हैं। जिराया के साथ ट्रेनिंग लेने की वजह से उसको बहुत ही सारे जुत्सु आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। यहाँ तक उसका ताइजुत्सु भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं और चूनिन एग्जाम के दिन आ जाते हैं। पिछली बार की बार सेम तरीके नारुतो वर्सेस कीबा हो रहा होता है और इस बार नारुतो बहुत ही ईजिली कीबा को हरा देता है। वो अपनी शारिंगन एक्टिवेट करता है, उसको गेंजुत्सु के अंदर डाल देता है। कीबा को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये हो क्या रहा है, पर वो आराम से नारुतो उसके पास आता है, उसको एक मुक्का मार के पूरे रिंग से ही बाहर कर देता है, जिससे अपना नारुतो बहुत ही ईजिली ये राउंड जीत जाता है। ऐसे ही करते करते सारी फाइट पूरी हो जाती है और इस बार होती है नारुतो वर्सेस नेची। नेची इस टाइम नारुतो के सामने खड़ा होता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल होती है, क्योंकि नेची के पास व्याकुगान है और वो व्याकुगान का सबसे पावरफुल होल्डर में से एक है। वहीं दूसरी तरफ नारुतो के पास शारिंगन होती है। ये फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। हम लोग देखते हैं नेची वापस से अपना अटैक चालू कर देता है नारुतो के ऊपर, पर नारुतो अपनी शारिंगन की मदद से उसके सारे अटैक को बहुत ही ईजिली डॉच कर रहा होता है। इसके बाद नारुतो अपने शैडो क्लोन्स बनाता है और नेची के ऊपर अटैक कर देता है।
नेजी को थोड़ी दिक्कत हो रही होती है पर वो बहुत ही ईजिली वो भी उसके सारे शैडो क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर से नारुतो अपना गेंजुत्सु कर देता है नेजी के ऊपर। इस चीज़ से नेजी भी काफ़ी शॉक हो जाता है और वो थोड़ा कुछ सेकंड के लिए वहीं पे फ्रीज हो जाता है, पर वो बहुत ही ईजिली वहाँ से निकल आता है और तुरंत हम लोग देखते हैं नारुतो इस बात का फ़ायदा उठा के अपने बहुत सारे शैडो क्लोन से नेजी के ऊपर हमला कर देता है। बिल्कुल टाइम नहीं होता नेजी पास इसको अपने बचने का किसी तरीके से, और बहुत ही ईजिली नारुतो याला मैच भी जीत जाता है। जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं वो लोग नोटिस करते हैं कि नारुतो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अगर बाकी बच्चों को कंपेयर करा जाए, और ये चीज़ सुन के साथ से काफ़ी ज़्यादा जेलस कर रहा है क्योंकि उसके पास भी सेम शारिंगन है। वहीं दूसरी तरफ नारुतो की जो ग्रोथ रेट है वो उससे काफ़ी ज़्यादा है। ये चीज़ कहीं ना कहीं उसको जेलस कर रही होती है। इस बार भी सेम होता है, गारा अपना कंट्रोल खो देता है। वहीं दूसरी तरफ ओरोचिमारू थर्ड होकागे को मार देता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग देखते हैं कि सास्के नारुतो से काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। वो उसको चैलेंज कर देता है एक फाइट के लिए। नारुतो को समझ में नहीं आ रहा होता कि सास्के अचानक से उसको चैलेंज क्यों कर रहा है, बट आसानी से नारुतो उसका चैलेंज मान लेता है और बहुत ही ईजिली नारुतो उसको हरा देता है। ये चीज़ सुन के वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाता है। वो इतना ज़्यादा जेलस होता है कि वो विलेज छोड़ के ही भाग जाता है। और ओरोचिमारू ने उसको ऑफर दिया होता है कि अगर तुम मेरे को ज्वाइन कर लोगे तो मेरे को तुमको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना दूंगा। इस बार वापस से नारुतो उसको ढूंढने जाता है और उसकी फिर से फाइट होती है सास्के के साथ। सास्के भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है क्योंकि उसने इस्तेमाल करा होता है उसके ओरोचिमारू के कर्स मार्ग का, पर उसके बाद भी वो नारुतो को सिर्फ टक्कर ही दे पा रहा होता है। वो नारुतो को हरा नहीं पा रहा होता है क्योंकि नारुतो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गया होता है इस बार। पर वहीं पे काफ़ी और लोग आ जाते हैं ओरोचिमारू की सास्के की मदद करने के लिए, नारुतो से पीछे छुड़ाने के लिए। नारुतो बहुत कोशिश करता है पर वो इतने सारे लोगों से नहीं जीत पाता और ये चीज़ का फ़ायदा देके सास्के वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही देखते देखते वापस से सुनादे फिफ्थ होकागे बन जाती है और जिराया ले जाते हैं नारुतो को 3 साल के लिए उसको ट्रेनिंग कराने के लिए। इस बार जब नारुतो वापस विलेज के अंदर आता है उसका पोटेंशियल पिछली बार से बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इस बार उसने अपनी शारिंगन को बहुत ही अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया होता है और उससे दुनिया भर के जुत्सु भी सीख लिए होते हैं। कुछ समय बाद विलेज में खबर आती है कि गारा को किडनैप कर लिया गया है और वापस से पूरी टीम को भेजा जाता है नारुतो के साथ उनको सेव करने के लिए। वहीं इस बार नारुतो की फाइट होती देदारा से और देदारा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसकी नारुतो की शारिंगान को देख के। वो लिटरली अपने जितने भी अटैक होते हैं वो सब नारुतो के ऊपर करता है, पर नारुतो इस बार बहुत ही ईजी सारे अटैक से बच रहा होता है। नारुतो वापस से अपने शारिंगान को यूज़ करके उसके ऊपर गेंजुत्सु कास्ट कर देता है, पर पिछली बार देदारे के ऊपर इताची ने गेंजुत्सु करा था तो इसलिए वो इस बार आसानी से बच जाता है क्योंकि उसको पता होता है गेंजुत्सु को कैसे काउंटर करा जाता है। देदारो उसके ऊपर बहुत सारे बॉम्ब बना के फेंकता है पर अपना नारुतो बहुत ही ईजिली बच जाता है। वो अपने शैडो क्लोन की मदद से गारा को पकड़ लेता है और वो तुरंत वापस से उसको गेंजुत्सु में डालता है। इससे होता कुछ नहीं पर वो 4-5 सेकंड के लिए वहीं पर रुक जाता है और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अपना नारुतो उसके ऊपर एक बहुत ही भयानक रासिंगन मारता है। वो इतना भयानक रासिंगन मारता है कि देदारा की वहीं पर मौत हो जाती है। ये चीज़ देख के नारुतो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ होता है उसने किसी इंसान की जान ली है। वहीं दूसरी तरफ स्टोरी सेम चल रही होती है कि गारा को उन लोग ने बचा लिया होता है, वो वापस से विलेज के अंदर आ गए होते हैं। पर इस बार नारुतो अपना बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान को मारा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिराया वापस से जाता है पेन से लड़ने के लिए, जहाँ जिराया गया होता है अपना पेन से लड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नारुतो वगैरह जाते हैं अपने सास्के को बचाने के लिए, पर सास्के का कोई मूड नहीं होता है वापस विलेज आने का, तो वो वापस से उन लोगों को मना कर देता है। इससे उनका पूरा का पूरा प्लान वहीं पे फेल हो जाता है। ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है और कुछ दिन बाद खबर आती है कि जिराया मारा गया पेन के हाथों, और इस बार भी सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। पर जैसे ही ये बात नारुतो को पता चलती है वो एक बहुत ही अजीब सी चीज़ होती है। नारुतो की शारिंगन इवॉल्व कर जाती है मांगेक्यू शारिंगन के अंदर। किसी को वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ये क्या हो गया, वो लोग बस नारुतो की आंखों को देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नारुतो बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ में होता है। जैसे ही जिराया का फ्यूनरल वगैरह सब कुछ हो जाता है वो वापस से नारुतो को बुलाते हैं और नारुतो की आइज़ के बारे में बात करते हैं। नारुतो को भी नहीं पता होता कि मांगेक्यू शारिंगन क्या होती है। तभी ककाशी उसको बताता है कि मांगेक्यू शारिंगन का इवॉल्व वर्जन होता है और बहुत ही कमी होती है हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट करा है। तभी नारुतो पूछता है इससे होता क्या है, इसमें क्या अलग है। ककाशी नारुतो को बताता है इस टाइम कोई भी उचिया क्लैन का मेंबर जिंदा नहीं, वरना वो लोग काफ़ी ज़्यादा नॉलेज पता कर सकते थे मांगेक्यू के बारे में। तभी ककाशी उसको बताता है कि हर मांगेक्यू शारिंगन की खुद की एक खास एबिलिटी होती है। अगर तुम ध्यान से प्रैक्टिस करो तुमको पता चल जाएगा तुम्हारे मांगेक्यू शारिंगन की क्या एबिलिटी है। हम लोग देखते हैं कि नारुतो प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसको पता करना होता है उसके मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी क्या है। वो देखता है उसको पता चलता है उसके मांगेक्यू शारिंगन के एक की एबिलिटी तो ऐसी है कि वो बहुत ही सारी चेंज को प्रकट कर सकता है। वो इतनी सारी चेंज होती है वो किसी इंसान को सील कर सकती हैं 1-2 मिनट के लिए। वो चेंज बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है कि यहाँ तक कि वो अपना इंसान को इतना भी जोर लगा ले उन चेंज को तोड़ नहीं सकता। पर वो काफ़ी परेशान होता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि उसके दूसरे मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी क्या है। तभी वहाँ पे ककाशी आता है जिसके ककाशी कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं। तभी नारुतो को देख के कहता है कि आपको अपने कपड़े उतार के धो लेने चाहिए, और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है नारुतो क्योंकि ककाशी अपने कपड़े उतारने लगता है। ये चीज़ देख के तो नारुतो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो तो घबरा जाता है और शर्मा भी रहा होता है।
तभी वो दौड़ते दौड़ते और चीखते चीखते कह रहा होता है, अरे काकाशी सेंसे रुको रुको, ये आप क्या कर रहे हो। काकाशी भी वापस अपने होश में आता है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता वो क्या कर रहा होता है, वो थोड़ा ब्लश कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि नारुतो की मांगेक्यू शारिंगन अवेकन होती है। तभी उन लोग को समझ में आ जाता है कि दूसरे मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी कुछ और नहीं है, कि अगर नारुतो किसी से कुछ करने को कहेगा वो इंसान वो करेगा। इस चीज़ का वो और भी बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं, उन लोग को पता चलता है वो अपनी मांगेक्यू शारिंगन से किसी को कुछ भी कह सकता करने के लिए, पर वो किसी इंसान को हर्ट करने को नहीं कह सकता। मतलब अगर वो किसी इंसान के ऊपर अपनी एबिलिटी करेगा यूज़, वो सिर्फ 2 मिनट के लिए उससे कुछ भी करवा सकता है, मगर वो किसी इंसान को मार नहीं सकता या फिर वो उसको खुद को हर्ट करने को नहीं कह सकता। काकाशी मन ही मन में सोच रहा होता है कि नारुतो इस टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया और उसकी दोनों एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और उसकी दूसरी एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा उन लोग को काम आई हो, क्योंकि वो किसी इंसान से भी सच निकलवा सकते हैं, वो किसी इंसान को भी काबू करके पूछ सकते हैं किसी भी तरह का सवाल। नारुतो अपना सेज मोड लर्न करने के लिए चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ पेन भी अटैक कर देता है विलेज के अंदर, पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ये बात नारुतो को पता चलती है, नारुतो तुरंत वापस आ जाता है। इस बार नारुतो के पास सेज मोड भी होता है और वो बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा होता है पेन को। पेन भी देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गया होता है। उसकी मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी भी उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही होती है, खासकर उसकी चेन वाली एबिलिटी फाइट के अंदर। पर अपने पेन के पास सिर्फ बात है, उसके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ है और वो नारुतो को ओवर पावर्ड कर देता है। सेम पिछली बार की तरीके होता है, वो नारुतो के अंदर चक्र रॉड डाल देता है और पिछली बार की तरीके सेम जैसे ही नारुतो को मारने जा रहा होता है, बीच में हिनाता आ जाती है और ये चीज़ देख के अपना पेन उसको हिनातो को भी मार डालता है। ये चीज़ देख के नारुतो का पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है, वो आसपास देखते हैं उसका पूरा विलेज डिस्ट्रॉय, साकुरा, काकाशी सब लोग मारे जा चुके होते हैं। इससे नारुतो को इतना ज़्यादा शौक लगता है, क्योंकि उसकी मांगेक्यू शारिंगन बदल के रेनेगान में बदल जाती है। ये चीज़ देख के तो लिटरली वहाँ पे पेन खड़ा होता है, उसकी भी फट जाती है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता इसके पास रेनेगान कहाँ से आ गई। एक्चुअली नारुतो के पास पहले से असुरा का चक्र होता है, वो उचिहा क्लैन का मेंबर था, तो उसके पास एक पॉइंट था जिससे वो रेनेगान अपना अवेकन कर सकता था, और जैसे ही वो पॉइंट आया वैसे ही अपने नारुतो ने अपनी रेनेगान एक्टिवेट कर ली। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कुरामा को देखते हैं। कुरामा भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसने इस आइस को बहुत सालों बाद देखा होता है, क्योंकि सेज ऑफ सिस्पास पास भी सेम आइस थी। वो नारुतो को सोच रहा होता है क्या ये वही इंसान जिसकी सेज ऑफ सिस्पास बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पेन और नारुतो की लड़ाई वापस से चालू हो गई होती है। इस बार अपना नारुतो तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से पीट रहा होता है पेन को। नारुतो के रेनेगान पास एक टेलीकिनेसिस की एबिलिटी भी होती है, वो चीज़ों को उठा के इधर उधर पटक सकता है, और वो पेन को उठा उठा के दीवारों पर पटक रहा होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता पेन को क्या करे, और पिछली बार की तरीके सेम होता है कि अपना पेन हारा जाता है और लास्ट में आके पेन हार मान लेता है और जितने लोग होते हैं वापस से सबको जिंदा कर देता है। जैसे ही ओबिटो को पता चलता है कि पेन मारा गया, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है। उसको उससे ज़्यादा वो शॉक्ड होता है कि नारुतो ने रेनेगान अवेकन कर ली। उसको पता होता है अगर नारुतो को रोका नहीं गया तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन सकता है उनके प्लान के लिए। सो फिर वो एक चीज़ डिसाइड करता है कि वो सास्के को अपने प्लान के अंदर इंक्लूड करेगा। पिछली बार की तरीके सेम हो रहा होता है, इताची मारा जाता है सास्के के हाथों, और वो जो सेम होता है ओबिटो उसको अपनी टीम के अंदर ले लेता है, और जो कागे समिट होती है उसके अंदर सास्के जाता है और ओबिटो भी वहाँ पे आता है, और जितना भी वाल होता है वो सेम होता है पिछली बार के तरीके। ये सब होने के बाद अपना ओबिटो सास्के को सब कुछ बताता है कि क्या क्या नारुतो ने करा है और नारुतो कितना ज़्यादा पावरफुल बन गया है, और खासकर ये बात बताता है कि उसने रेनेगान अवेकन कर ली है। सास्के उससे पूछता है कि कोई तरीका है जिससे मैं भी रेनेगान अवेकन कर सकूं। ओबिटो बताता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम उचिहा क्लैन से हो, और नारुतो उचिहा क्लैन का होने के साथ साथ उज़ुमाकी क्लैन का है, और उसके बाद कुछ खास जीन्स है जिसकी वजह से उसने ये चीज़ अवेकन कर ली है। सास्के अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है। वो इस टाइम समझ गया होता है कि वो कुछ भी कर ले नारुतो को बीट नहीं कर सकता इस बार, क्योंकि नारुतो उसकी सोच से भी ज़्यादा ही पावरफुल बन गया है। पिछली बार की तरीके सेम होता है, किलर भी नारुतो को ट्रेनिंग दे रहा होता है कि अपने जो टेल बीस्ट है उसको कैसे कंट्रोल करे, पर इस बार वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि कुरामा उसकी सारी बातें मान रहा होता है। कुरामा उससे कहता है कि तुम्हारे पास जो आंखें वो सेम आंखें जो मेरा मालिक था उसके पास भी थी, तो फिर जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ हमारे जो सेज ऑफ सिस्पास उन्होंने कहा था कि एक इंसान आएगा और जितने भी टेल बीस्ट होंगे उनको वापस से कलेक्ट करेगा, और वो समझ गया होता है वो इंसान कोई और नहीं नारुतो होता है। तो इस बार अपना जो कुरामा होता है वो लिटरली उसकी सारी की सारी पावर्स नारुतो को दे देता है। मतलब को इस टाइम नारुतो के पास पूरा कंट्रोल होता है कुरामा की पावर के ऊपर। नारुतो ट्रेनिंग करने गया होता है कुरामा की पावर और रेनेगान को कंट्रोल करने के लिए, उसको पावरफुल बनना होता है जितना पावरफुल वो बन सकता है इन पावर के साथ। और दूसरी तरफ ओबिटो को पता चलता है कि नारुतो इस टाइम विलेज के अंदर नहीं है, तो वो तुरंत फोर्थ गेट निंजा वॉर चालू कर देता है काबुटो के साथ मिलकर। पिछली बार स्टोरी के तरीके सेम हो रहा होता है, अब उनके सामने बहुत सारे शिनोबी होते हैं जो पहले ही मारे जा चुके होते हैं,
और अपने जो करंट शिनोबी होते हैं वो उन सबसे लड़ रहे होते हैं। वहीं बस इस स्टोरी में एक चीज़ चेंज होती है कि अपना नारुतो बहुत ही जल्दी वापस आ जाता है बैटलफील्ड के अंदर। नारुतो बैटलफील्ड के अंदर आता है अपने कुरामा वाली फॉर्म के अंदर, और उसकी ये फॉर्म देख के लिटरली वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो फील कर पा रहे होते हैं नारुतो की पावर। वहीं हम लोग देखते हैं कि नारुतो ने इस बार अपना प्रैक्टिस कर लिया होता है कि वो अपने रिनेगान को जब चाहे तब वो अवेकन कर सकता है, मतलब उसको 24 घंटे अपने रिनेगान या फिर शारिंगन को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। काकाशी भी सोच रहा होता है भले ही नारुतो कितना ज़्यादा पावरफुल बन गया हो, बट इतने सारे जो शिनोबीस है वाइट जेसुस, इनसे लड़ना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि एक तो ये लोग मर नहीं रहे, ऊपर से इतने हज़ारों की तादाद में। तभी हम लोग देखते हैं नारुतो को एक आइडिया आता है। नारुतो तुरंत जाता है हवा के अंदर उड़ने लगता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा होता नारुतो क्या करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग देखते हैं नारुतो के हवा के अंदर होता है वो अपनी मांगे की शारिंगन को एक्टिवेट करता है, और वो तुरंत उसकी एबिलिटी को ऑन कर देता है, जिससे ज़मीन से बहुत ही सारी चेनें, लिटरली हज़ारों की तादाद में चेनें निकलती है, और जितने भी वहाँ वाइट जेसु होते हैं उन सबको पकड़ लेती है। हर शिनोबी वहाँ पे जो होता है वो इतना ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस टाइम नारुतो बहुत ही बड़े लेवल पे अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। लिटरली वहाँ पे जितने भी जेसूस होते हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा दे रहे होते हैं, पर नारुतो की चेन को तोड़ ही नहीं पा रहे होते हैं। नारुतो बहुत ही ईजिली अपनी चेन की मदद से उन सारे के सारे वाइट जेसूस को सील कर देता है। ये चीज़ देख के तो वहाँ पे जितने हज़ारों शिनोबी थे वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, मतलब वो लिटरली उनकी फट जाती है, क्योंकि नारुतो ने इस टाइम ऐसा कुछ करके दिखाया होता है जो वो सपने भी सोच नहीं सकते थे। जैसे ये चीज़ ओबीटो और काबूटो को पता चलती है, उन लोग को तो लिटरली हद से ज़्यादा फट जाती है, क्योंकि वहाँ हज़ारों की तादाद में शिनोबी से वाइट जेसू के अंदर, और उसने नारुतो ने सिर्फ एक ही हमले के अंदर सारे के सारे उनको सील करके रख दिया। ओबीटो को पता होता है अगर इस टाइम नारुतो को हराना है तो उस टाइम मादरो को बुलाना ही पड़ेगा। तभी वो एक चीज़ करता है, वो काबूटो से कहता है कि तुरंत तुम इस टाइम मादरा को रिवाइव करो, और जैसे ही मादरा बैटल फील्ड के अंदर आता है वो सबसे पहले कागे से फाइट करता है। पिछली बार की तरह सेम होता है, कोई कागज़ को छू भी नहीं पा रहा होता, पर हम लोग देखते हैं वहीं बीच की फाइट में हम लोग का नारुतो आ जाता है, और नारुतो अपना मादरा से फाइट करने लगता है। एक तो मादरा भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि नारुतो के पास रिनेगान होती है। वो कहते हैं बच्चे तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, पर हम लोग देखते हैं कि नारुतो बहुत ही गंदी तरीके से पीट रहा होता है अपने मादरा को, क्योंकि नारुतो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके पास रिनेगान भी होती है, उसका कुरामा की पावर का फुल कंट्रोल होता है। मादरा एक चीज़ समझ गया होता है कि नारुतो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो किसी तरीके से उसको हरा नहीं सकता। हम लोग एक बहुत ही अजीब चीज़ देखते हैं कि अपना मादरा वहाँ से भाग जाता है। वो सबसे पहले जाता है ओबीटो पास, और ओबीटो से कहता है कि तुम सबसे पहले मेरे को जिंदा करो, और उसके बाद किसी तरीके से मेरे को टेंटेल का जिंजुरुकी बनाओ, क्योंकि जैसे ही टेंटेल का मैं जिंजुरुकी बन जाऊंगा कोई भी दुनिया में नहीं होगा जो मेरे सामने टिक सके। ये चीज़ देख के वहाँ पे जितने शिनोबी होते हैं काकाशी और जितने ही 5 कागे होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। जिस इंसान को 5 कागे मिलकर हरा नहीं पा रहे होते उसको नारुतो ने इतनी गंदी तरीके से मारा होता है कि उसको बैटलफील्ड छोड़ के भागना पड़ गया होता है। वहीं हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उन लोग को कोई हलचल सुनाई देती है काफ़ी दूर पे। जितने भी शिनोबी होते हैं सब लोग वहाँ पे कुछ घंटों बाद पहुँच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि मादरा जिंदा हो गया होता है, और वो बहुत ही बड़े एक बीस्ट को देखते हैं। वो बीस्ट कोई और नहीं होता, टेल बीस्ट होता है। ये टेल बीस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, क्योंकि इस टाइम इसके अंदर 9 टेल और 8 टेल नहीं होते हैं। उन्होंने खाली उसका चक्रा डाला होता है 9 टेल और 8 टेल का, और बाकी सारे जिंजुरुकी इसके अंदर ही होते हैं। पर किसी तरह से मादा अपना वापस से एक जिंजुरुकी बन जाता है 10 टेल का, और उसके बाद अपना बहुत ही ज़्यादा वो गंदी तरीके से नारुतो को पीट रहा होता है, क्योंकि नारुतो 10 टेल के जिंजुरुकी के सामने नहीं टिक पा रहा होता। यहाँ पे सास्के भी हेल्प करने आ जाता है नारुतो की, पर जब नारुतो नहीं टिक पा रहा तो सास्के क्या ही कर लेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि हागुरोमो उनके ड्रीम के अंदर आते हैं और उनको उसकी न्यू पावर्स देते हैं, और जैसे ही उसकी न्यू पावर्स आती हैं नारुतो के पास, नारुतो लिटरली अनस्टॉपेबल बन जाता है, क्योंकि उसकी पावर लिटरली इस टाइम मादरा से भी ज़्यादा हो गई होती हैं। सास्के को तो बैटलफील्ड में उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही होती है, क्योंकि नारुतो इस टाइम इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है। मादरा इस टाइम 10 टेल का जिंजुरुकी होता है, पर तभी नारुतो उसको बहुत ही गंदी तरीके से पीट रहा होता है। वो अपने शैडो क्लोन्स बनाता है बहुत सारे, और बहुत ही सारे उसके ऊपर रशियन शूरिकेन से हमला कर देता है। उसके रशियन शूरिकेन इस टाइम इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि अपना मादरा भी उसे डॉज नहीं कर पाता, बहुत गंदी तरीके से घायल हो जाता है। पिछली बार की सेम होता है कि अपना मादरा जब हार रहा होता है तुरंत कागुया आ जाती है, और जैसी कागुया आती है अपना सास्के और नारुतो उससे भी लड़ने लगते हैं, और इस बार नारुतो बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहा होता है कागुया को। पिछली बार तो कागुया इन लोग को बुली कर रही होती है, पर इस टाइम लिटरली कागुया भी हैरान हो जाती है, क्योंकि कागुया एक तरह से गॉड होती है, और अपना नारुतो इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया होता है कि कागुया को भी बहुत गंदी तरीके से बुली कर रहा होता है। वो आखिरी में जाके अपना नारुतो और सास्के कागुया को भी सील कर देते हैं, और हम लोग देखते हैं पिछली बार की तरीके सेम होता है। सास्के नारुतो से वापस एक बैटल के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार हम लोग देखते हैं फिर से आराम से नारुतो बहुत ही ईजिली उसको हरा देता है, क्योंकि नारुतो इस टाइम इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया होता है कि कोई सोच नहीं सकता।
काकाशी और वहाँ पे जितने शिनोबी होते हैं वहाँ सिर्फ एक ही बात कर रहे होते हैं कि नारुतो ऐसा शिनोबी बन गया है। यहाँ पे उसको शिनोबी कहना भी अब कोई वो नहीं है, क्योंकि वो इस टाइम लिटरली गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल बन गया है। ओके गाइस, आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई नो स्टोरी कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी और कुछ लोगों को मे भी अच्छी लगी हो, पर इस स्टोरी को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, क्योंकि मैंने ये पूरी वीडियो एक ही बार में बनाई है। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर हो सके तो तुम कोई भी सजेशन हो तुम्हारा, वो तुम कमेंट सेक्शन में दे सकते हो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना। ओके, टाटा, बाय बाय।